स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 बहुपद के बारे में। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर का वीडियो हमने बनाकर डाल दिया है। ठीक है, जो ये आएगा आपके यूपी बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है ज़रूर यही तैयार करके चले जाइएगा। जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं उसको आप क्या कर लीजिए, तैयार करके चले जाइएगा। यूपी बोर्ड में आपको पूरा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर का हमने वीडियो बना दिया है, दूसरे चैप्टर का आज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है क्वेश्चन कि x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणनफल के बीच संबंध तथा सत्यापता की जांच कीजिए। पहले संबंध बताना भी है और सत्यापता की जांच भी करना है। आपका है क्वेश्चन x² + 7x + 10। अब देखना इसके शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। सिंपल है, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है या अभी पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में भी। शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड किया जाता है। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जो भी आपके मान आएंगे वही क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो हम बराबर 0 लिखकर अपने तरफ से हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा 10 में करेंगे आएगा 10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 का ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 7x। तो हम देखेंगे तो 2 से काटेंगे 2 बचे, 5 से काटेंगे 5 एकड़ने, यानी कि हमको 2 और 5 मिला, यानी 5 और 2 कितना होता है 7। अब 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10। तो हम क्या करेंगे, x² + 7x को हम लिख सकते हैं 2x + 5x या 5x + 2x, एक ही बात होगा, + 10 = 0 हो जाएगा। अब ये जो है अगला स्टेप चलेंगे, x² + 2x + 5x, क्योंकि आगे प्लस है तो कोई चिन्ह परिवर्तन होगा नहीं। अगर यहीं पे माइनस होता तो इधर अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाता, परिवर्तन हो जाता। + 10 = 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, 2 का क्या करेंगे, जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे। कॉमन में इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं, x + 2 लिख सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, तो क्या लिख सकते हैं, x + 2। क्यों 2 आया, क्योंकि 5 दूना 10 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसको एक समान मिल रहा है तो एक कोष्टक में x + 2 और इसको क्या करेंगे, एक कोष्टक में x + 5 = 0। अब नहीं समझ में आया, यही आखिरी लड़ाई है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर गए काम से, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, x + 2 बराबर एक बार इसके साथ 0 लेकर चलेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। एक बार x + 5 बराबर 0 लेकर चलेंगे तो x बराबर -5 हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ा बराबर हमारे पास -2 आया और बीटा बराबर -5, 2 चीज़ आ गया। अब कह रहा है कि शून्य ज्ञात हो गए, एक -2 एक -5, लेकिन शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। संबंध मतलब हम जानते हैं कि अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। ये फार्मूला याद कर लेना, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये शून्यकों में संबंध ज्ञात करने वाला है। अब हम देखेंगे a और b किसको मानेंगे, a इसको मान लेंगे, b यहाँ पे और c यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है, -2, तो -2 प्लस बीटा का मान कितना है, -5 बराबर माइनस b का मान कितना है, 7 है कि नहीं है, और a का मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे, और यहाँ पर 2 रहता तो 2 रहता तो 1 है। यहाँ पर -2 प्लस का इसमें गुणा करेंगे -5 बराबर -7 हो जाएगा। -2 -5 कितना होता है, -7 बराबर -7, दोनों बराबर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा देखेंगे
तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -2, बीटा का मान -5 बराबर क्या होता है c/a। सी का मान कितना हो 10, a का मान 1। अब माइनस माइनस प्लस, अब 5 दूना 10 बराबर आ गया शून्य कोण में संबंध, यानी कि जब इस तरह आ जाएगा तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी कि हमको दे दिया है कि एक द्विघात समीकरण बनाना है जिनके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दे दिया है -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दे दिया है। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दे दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। देखिए कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे, लिखेंगे हल। ये हमको दिया हुआ है मान, ऐसे ही दे देगा। आपका एक फार्मूला होता है उसको एकदम याद कर लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका होता है फार्मूला। इसको याद कर लिए तो समझो कि पूरा कोई भी द्विघात समीकरण आप बना लेंगे, शून्य दिया रहेगा तो। अब देखिए कल भूल जाओगे, याद देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 बराबर 0। क्या लिख लेंगे x² माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस 2 बराबर 0। हो गया समाप्त। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जो क्रमशः, कई द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जो क्रमशः क्या है, क्रमशः उनके योगफल तथा गुणनफल क्रमशः क्या दिए हुए हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 1/4 का -1, और दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा -1/4 कामा क्या दिया 1/4। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है √3, √5 या 3 कुछ भी दे सकता है, 0 कामा √3 या 5। ठीक है, अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्या गलती करते हैं। हमको क्रमशः दे दिया है, पहला हम ज्ञात कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया है -1। फार्मूला हम जानते हैं द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का फार्मूला x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये हम जानते हैं। अब देखिएगा x² हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो x² माइनस का 1/4x प्लस माइनस का प्लस माइनस का 1 बराबर 0। अब यहीं पर कई लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेना है, यहाँ पर नीचे कुछ है तो 1 और लॉसो ले लेना है। लॉसो कितना होगा 4, और 4 का x² में गुणा होगा तो 4x² माइनस का x -4 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4 इधर गुणे में इधर भाग में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4x² माइनस का x -4 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया आंसर। कई लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, उसके बाद से दिमाग नहीं काम करता है कहाँ जाएं क्या करें क्या नहीं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। फिर इसी क्रम में ये दोनों आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए, इसी तरह करना है आपको। ठीक है, अब आपका ये दूसरा चैप्टर समाप्त तो नहीं हुआ, एक और क्वेश्चन इस प्रकार से आता है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कह देगा कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए निम्नलिखित ग्राफ भी बनाकर आपको आ सकता है, ग्राफ भी बनाकर
आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ऐसे ग्राफ दे देगा, कह देगा कि पी एक्स बराबर, ऐसे करके बराबर कुछ दे देगा समीकरण, ठीक। जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। जैसे कि आपको दे देगा y बराबर पी एक्स, क्या दे दे, y बराबर पी एक्स दे दे। तो जब y बराबर पी एक्स देगा तो हम x के अक्ष पे देखेंगे कितना बार काट रहा है। जैसे कि ऐसे ग्राफ दे दिया, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हुआ। अब ऐसे करके ऐसे काट रहा है, ऐसे ग्राफ दे दिया, कह दिया इस ग्राफ का शून्यक बताइए, इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, जब यहाँ पर पी एक्स दिया है तो देखेंगे ये एक्स अक्ष पे कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, 2 3 बार, तो शून्यक कितने हो जाएंगे, शून्यक बराबर 3 हो जाएंगे। अब देखिएगा अगर जो ऐसे दे दे ग्राफ, ऐसे ध्यान से देखिएगा, एक्स बराबर दे दे पी वाई, क्या दे दे एक्स बराबर, तो किस पर देखेंगे, वाई पे। तो देखेंगे ऐसे ग्राफ दे दे, बताइएगा कितने बार काट रहा है, ऐसा नहीं देगा, मतलब अच्छा तरीके से देगा। एक यहाँ पर तो काट ही नहीं रहा है, 2 और कितना बार काट रहा है, 3 बार, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ये चैप्टर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।